आ गया, चले आगे, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 64 प्लस 25 प्लस 1 कितना आ रहा है बताओ? रूट 90। करेक्ट करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर मॉड डेल्टा आर कितना आ गया? रूट 90। शाबाश। ये बताओ बच्चों, एंगल विच डिस्प्लेसमेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस कैसे बताओगे? वेरी गुड, डॉट प्रोडक्ट से, शाबाश। यानी डेल्टा आर डॉट आई कैप इक्वल टू मॉड डेल्टा आर मॉड आई कैप cos अल्फा। याद है, आई कैप ले लेंगे और अल्फा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। सॉल्व करके cos अल्फा कितना आ रहा है बच्चों लोग? 1 अपॉन रूट 90। यानी एंगल विद एक्स एक्सिस क्या हो गया? cos इनवर्स अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय रूट 90। आया समझ में? चलो आगे, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, एक चीज समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है? आई डिस्प्लेसमेंट अभी देखो, अगर आपको डिफरेंट पाथ्स दिए हो, ठीक है, कि पहले ईस्ट किया फिर नॉर्थ ईस्ट फिर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे चलते जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल पाथ आपको बताएगा फाइनल पोजीशन, या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा रिजल्टेंट। और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो, बच्चों अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो इनिशियल और फाइनल, तो आप कैसे बताओगे? तो आप यूज करोगे डेल्टा आर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? पक्का? चलो आगे चल रहे हैं। अब देखो अगली चीज, देखो यहाँ पे एक चीज समझो बच्चे, ये ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला याद है? मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? याद करो, अंडर रूट फाइनल वाले का स्क्वायर प्लस इनिशियल वाले का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 फाइनल इनिशियल कॉस थीटा। बताओ याद है ये? अब इसी पे मैं आपको सवाल दूंगा बच्चा लोग, ठीक है? समझना, इसी पे मैं आपको सवाल दूंगा। आइए देखिए सवाल क्या है। हाँ वेरी गुड वैभव, शाबाश। आइए अब देखो सवाल क्या है, सवाल ध्यान से सुनिएगा। लाइन joining origin and point A is 3 centimeter long and makes angle 75 degree with x axis। मेरे साथ साथ लिखते जाओ सवाल, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा मैं सवाल लिखने के लिए। लाइन जॉइनिंग ओरिजिन and point A is 3 centimeter long and makes angle 75 degree with x axis, full stop। line joining B
and origin is 4 centimeter long and makes 15-degree angle with x-axis. Find displacement. Find magnitude of displacement. Find magnitude of displacement from A to B. जवाब दीजिए बच्चों. सवाल समझना पड़ेगा आपको. ठीक है, सवाल समझना पड़ेगा. दिया क्या है आपको? ठीक है, ये जो 75 डिग्री है ये ऐसा है और जो 15 डिग्री है वो ऐसा है. सोचो, जवाब दो इसका. नहीं, 5 गलत आंसर है. 13 गलत आंसर है. √13 एक बच्चे बोल रहे हैं, तो पहला ऑप्शन √13. √37. 7. आ गया? जल्दी करो बच्चों, सवाल समझना है आपको, बस हो क्या रहा है सवाल में. आइए. हाँ, चैन का आंसर है √25. एक और आंसर है हमारे पास. √25 माइनस, अरे, n √3. ओके, √25 माइनस 10 √3. आंसर बताओ, अक्षर क्या आ रहा है? चलो आगे चलते हैं. ये ऑप्शन है, देखिए सही जवाब क्या है. पहले तो ये समझो कि आपको दिया क्या है. ये जो लाइन ओरिजिन से पॉइंट तक है ये क्या है? ये लाइन दी है, मतलब क्या दिया, यानी पोजीशन वेक्टर दिया है. पोजीशन वेक्टर को डिफाइन भी तो ऐसे करते थे, ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाना. यानी आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया है ये, और बी का पोजीशन वेक्टर दिया है. देखो कैसा, ये बी, ये 15 डिग्री, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दिया है, यानी पोजीशन वेक्टर दिया है. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल. अब देखो बच्चा लोग, आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए. फाइनल का स्क्वायर, फाइनल क्या है बच्चा लोग? 4. तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 फाइनल इनिशियल इनटू कॉस थीटा. थीटा कौन सा होता है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यानी ये वाला. बच्चों ये 75, ये 15, तो 75 माइनस 15 60 डिग्री लेंगे. बताओ क्या रहा है आंसर? करेक्ट, √13 आ रहा है.
√13 माइनस क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, उसमें माइनस आता था, अभी लिखा था जस्ट हमने। आइए आगे बढ़ा है। अब मैं आपको बच्चा लोग पाथ दे रहा हूं, अलग अलग पाथ, ठीक है? पाथ का रिजल्टेंट लेके आप डिस्प्लेसमेंट बताइएगा। करो। पार्टिकल ट्रेवल्स 5 मीटर in east and takes a turn of 60-degree angle towards left and travels 5 meter. ठीक है, कह क्या रहा है? पार्टिकल पहले 5 मीटर ईस्ट चला, फिर 60 डिग्री टर्न लिया लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री टर्न लिया, फिर 5 मीटर चला एंड takes in total 5 such turns. जल्दी लिखो सवाल। फाइन। नहीं बच्चे, इसमें एंगल नहीं पूछा था, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था पीयूष बेटा, ठीक है? आ जाओ, ये सवाल लिखो, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। बताओ, सोचो, आपको रास्ता दिया है तो रास्तों का रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा, डायग्राम सोचना पड़ेगा। सोचिए, जवाब दीजिए। सवाल समझने में कुछ डाउट होगा तो बताइएगा। हाँ, वेरी गुड अनामिका, स्पर्श, तनिषा, विधान, ओम। समझ गए बच्चे, समझ गए। हाँ बेटा, पर चयन सही बात है, आंसर 0 है। आयुष, आदित्य, दिव्यांशु, आंसर 0, हेक्सागन बन रहा है ये, देखो रेगुलर हेक्सागन बन रहा है। 5 मीटर लेफ्ट चला, सॉरी 5 मीटर ईस्ट, फिर 60 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया है, फिर 60 डिग्री लेफ्ट टर्न, फिर 60 डिग्री लेफ्ट। रेगुलर हेक्सागन बन रहा है बच्चे, रेगुलर हेक्सागन बन रहा है। अच्छा हाँ, पॉलीगॉन लॉ भी तो यही था। याद करो, पॉलीगॉन लॉ भी तो यही था। शाबाश। देखो बच्चे, ध्यान रखेंगे, रेगुलर हेक्सागन में ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये वाला एंगल 120 डिग्री होता है, ये ध्यान रखेंगे एकदम। तो जो डायरेक्शन है वो ऐसे था, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ऐसे घूमते जा रहे हैं। हाँ, 5 ही टर्न हुए ना बेटा, 5 टर्न। कैसे? ये पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, ये चौथा टर्न, ये पांचवा टर्न। अच्छा, 5 ही टर्न हुए हैं, ठीक है? तो ये टर्न ले लिया ना बेटा, ये टर्न लेके आ गया क्या? तो यहाँ पहुंच गया, देखो फर्स्ट टर्न घूम के यहाँ गया, सेकेंड टर्न, फिर थर्ड टर्न, फिर यहाँ पे फोर्थ, फिर ऐसे जा रहा था, फिर एक और टर्न लिया, ये लास्ट टर्न हुआ,
और फिर 5 मीटर चला। तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, जहां से शुरू हुआ था वहीं आ गया, यानी 0 डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा बताओ, डिस्टेंस कितना है? हाँ, डिस्टेंस 30 मीटर, 5 5 5 5 5, 6 5 30। डिस्टेंस 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0। चलो, अब थोड़ी हमारी स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज की बात की जाए, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ज्योमेट्रीज में। आ जाओ, हेक्सागन से ही शुरू करते हैं। देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके बताना है, ठीक है? रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन लेंथ सबकी एल है। ठीक है, चलो, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मेरे को डिराइव करके बताओ। सारी लेंथ एल है, ठीक है? ए से सी का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो बताइए, फाइंड ए सी, बताइए। नहीं, थीटा भी सोचना पड़ेगा बेटा, कितना है। नहीं नहीं, अभी तक कोई भी सही आंसर नहीं है। बेटा ओम, थीटा भी सोचो क्या है। अमन पाटीदार का सही जवाब है, अमन पोनिकर का सही है बस। आदित्य सिंह का सही है, सौरभ का सही है, पार्थ का सही है। 4 सही जवाब है अभी तक बस। मोहित का सही है। अर्णव का सही है। शशांक का सही है। बच्चों बस 30 सेकेंड और दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा। अनामिका का सही है, स्पर्श का सही है। पर्व का सही है। रोहित का सही है। और लास्ट तनीष का सही है, आंचल का सही है, और आयुष का सही है। हाँ, आइए आगे बढ़े। तो देख रहा हूँ कितने कम बच्चों ने सही बताया ये। देखो बच्चों, सुनना ध्यान से। ये डिस्टेंस हमको हेक्सागन याद रखना बच्चे, हर चीज। ये वाला जो एंगल है ना, इनफैक्ट कोई भी एंगल, ये वाला, ये वाला, हेक्सागन में ये ना 120 डिग्री होते हैं, ठीक है? 120 डिग्री एंगल है बेटा ये।
ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला ट्रायंगल गौर से देखो, ये ट्रायंगल देखो, अब आप यहां से ना परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस से परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या हो जाएगा ना 60 डिग्री। देखो ये पूरा एंगल का थीटा तो उसका हाफ हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये लेंथ आप मान लीजिए एक्स, ठीक है। तो देखो जरा ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो x कितना होगा L sin 60, और ये x है तो ये भी x है, तो AC दूरी कितनी हो गई 2x, यानी 2L sin 60, इसको √3/2 लिखोगे तो हो जाएगा L √3। समझ गया बच्चों। तो A से C की जो दूरी है वो L√3 है, याद रखना है हमेशा। चलो अब अगला सवाल हटा दो, मैं पक्का हटा दो। हाँ हाँ, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे बेटा। आदित्य मणि तुमने 10 बार आंसर लिखा है 2 × L√3, और अभी बोल रहे हो कि मैंने सही लिखा था। सब दिखता है यहाँ पे, झूठ बोल रहा हूँ। आइए दिखाऊं क्या, मैं फोटो खींच के भेजूंगा स्क्रीनशॉट आदित्य मणि। आइए आगे चल रहे हैं। अरे बोलो आदित्य मणि कहाँ चले गए। हाँ तो वो 10 आंसर गलत देने के बाद तुमने सही आंसर बताया होगा। इसीलिए ना बार बार नहीं लिखना चाहिए, एक ही बार लिखना चाहिए बस। अब अगला सवाल मेरा, ए से डी दूरी बताओ बच्चों, ए से डी दूरी, आ जाओ। ए से डी दूरी, तो ये बच्चों ध्यान रखना, एक चीज पे सिखा रहा हूं, ये सेंटर है, सेंटर से जो ट्रायंगल बनता है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, यानी ये लेंथ एल है तो ये भी एल, ये भी एल, और ये एंगल 60 डिग्री। बच्चों ये ध्यान रखना, रेगुलर हेक्सागन में सेंटर से जो ट्रायंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब इस हिसाब से सोचो तो सेंटर से वर्टाइस की डिस्टेंस है एल, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी एल। अब बताओ पूरा कितना होगा डिस्टेंस। हाँ ये सबका सही है, सबका सही है, ए से डी डिस्टेंस होगा 2L, करेक्ट। देख लो जल्दी इसको। चले आगे, ये ध्यान रखना बच्चे। अगला इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखते हैं हम, ठीक है, आ जाओ। ये बच्चों सेंट्रॉइड है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेंथ एल का, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेंथ एल का, ओ इज द सेंट्रॉइड। आपको डिस्टेंस बताना है, फाइंड डिस्टेंस ओ टू बी, ठीक है, ओ से बी की डिस्टेंस बताना है, करो बच्चों।
हाँ बिल्कुल वैभव, वैसे भी कर सकते थे, शाबाश। आंसर आने लगे हैं। पहला आंसर काफी सारे बच्चों ने सही कर लिया इसको। हाँ वो सही है बेटा, आ जाओ, आगे चल रहे हैं। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? देखो बच्चों, तो सुनना ध्यान से। आपको ये लेंथ चाहिए ओ से बी। आप ऐसा एक छोटा ट्रायंगल बना दो, ओ से परपेंडिकुलर डालो, तो ये जो लेंथ होगी बच्चे, ये हाफ हो जाएगी L/2। क्लियर? ये हाफ हो जाएगी लेंथ। और ये एंगल बताओ कितना होगा? पूरा एंगल होगा 60, इसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ, फिर ये क्या करूं बताओ, क्या करूं? इस 30 के लिए ये बेस और हाइपोटेनियस यानी cos 30 कर लो। तो cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस O से B। तो cos 30 इज √3/2 इक्वल टू L/2 OB डिस्टेंस। तो OB डिस्टेंस आ गया बच्चों L/√3। ये वाला काफी बच्चों ने सही जवाब दिया था। हाँ बिल्कुल वैभव, वो भी सही है, शाबाश। नहीं अर्पित बेटा, L/√3 सही है। ओके आप बोल रहे आदित्य बड़ी सही आ गया मेरा एक बार में, वेरी गुड, शाबाश। एक ही बार आंसर लिखे, बार बार ना लिखे। आओ बच्चों, अगला सवाल। अगर मैं ये मान लो एम पॉइंट है, एम पॉइंट, ओ एम डिस्टेंस बताओ, चलो ओ से एम डिस्टेंस, फाइंड ओ एम डिस्टेंस। फाइंड ओ एम डिस्टेंस बताओ। ओके जलज, अब ये बताइए ओ से एम डिस्टेंस। हाँ नैतिक का सही है, समर्थ का सही है, आदित्य मणि सही है बेटा, आयुष वैभव सही है, सही है, दानिश
वेरी गुड। आइए, तो अब इसके लिए tan थीटा यूज करोगे तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी L अपॉन 2√3 आंसर होगा। O से M की दूरी। शाबाश, सबका सही है। अब देखो बच्चों एक चीज और, O से B जो डिस्टेंस है और O से A जो डिस्टेंस है और O से C जो डिस्टेंस है, ये तीनों सेम होंगे, सिमेट्रिक पॉइंट है बच्चों। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, समझ आई? और ये हमने OM निकाला है, ठीक है। आ जाओ, ओके ओके आदित्य, आ जाओ। हर्षल, दिव्यांशु, हाँ हाँ दिव्यांशु वैसे भी कर सकते थे बेटा, करे करे, आ जाओ। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आएगा। एंगल्स बहुत जरूरी है, देखना सीख पाना। वो जो 10वीं की सारी प्रॉपर्टीज थी, ऑल्टरनेट, वर्टिकल, अपोजिट, कोरस्पॉन्डिंग, ये सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में डिस्टेंसेस, एंगल बहुत काम आते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में बेटा। अब हम सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आइए जल्दी से बताओ मेरे को। एक कंप्लीट सर्कल होता है, तो यहां से शुरू होके घूम के वापस आ गए तो डिस्टेंस 2πr, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। अब अगर हाफ सर्कल है तो डिस्टेंस हो जाता है πr, डिस्प्लेसमेंट इज 0, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज 2r, है ना, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होता है। चलो बताओ क्वार्टर सर्कल बताओ, इनिशियल से फाइनल 1/4 सर्कल है, ठीक है। ये सेंटर है वो, रेडियस r, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, करिए। हाँ डिस्टेंस तो सही बता दिया, पूरे सरकमफेरेंस का 1/4 होगा ये, यानी 2πr/4 यानी πr/2। हाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, तो ये क्या बन रहा है बच्चा लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ये जो है ये हाइपोटेनियस है, तो हो जाएगा r√2। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। देखियो बच्चे सुनो एक चीज, अब थीटा एंगल है बेटा, ठीक है, थीटा एंगल है। इनिशियल से फाइनल आप गए हो along a circular arc which makes angle theta at the center, radius and r, ठीक है। तो एक आर्क में गए हो बच्चों, एक एंगल थीटा की आर्क है जिसका सेंटर ओरिजिन है
आपको ये डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। करो। हाँ बेटा, आदित्य त्रिपाठी होना चालू हो गया है सब। तुम आंसर बताओ। नहीं दिव्यांशु बेटा, एरिया नहीं चाहिए ना मेरे को लेंथ चाहिए, लेंथ। ये लेंथ निकाली। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो फॉर्मूला था ना आर्क लेंथ का बचपन में। ये जो आर्क की लेंथ है, यही तो डिस्टेंस है। तो क्या था आर्क लेंथ का फॉर्मूला बचपन में? 2 पाई r अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। यही था क्या बच्चों, बताओ। यही था क्या? ठीक है, सही बात है। तो इसमें ना थीटा जो है बेटा डिग्री में रखना है। ये जो है ये डिग्री के लिए। अब मैं देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर रेडियन वाला फॉर्मूला यूज करें, याद करो एंगल इन रेडियन क्या होता था? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो रेडियस को जब मैं उधर भेज दूं, आर्क लेंथ हो जाएगी बच्चों रेडियस इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। तो आर रेडियस इंटू थीटा, बस ध्यान क्या रखना है, थीटा इन रेडियन। ये हो गया बच्चों आर्क लेंथ का फॉर्मूला, और यही है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बच्चों सर्कुलर मोशन में होता है आर थीटा, जहां पे थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। समझ गए? देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये बार बार जीवन में यूज करेंगे। आर्क लेंथ डिस्टेंस आर थीटा आर थीटा आर थीटा, जहां पे थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। जैसे एग्जांपल 60 डिग्री की आर्क है, ठीक है, तो 60 डिग्री के वो रेडियन में करोगे तो होगा कितना, 60 इंटू पाई बाई 180, यानी पाई बाई 3 रेडियन। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा, थीटा कितना, पाई बाई 3, यानी डिस्टेंस हो गया पाई आर बाई 3। ये डिस्टेंस आ जाएगा। जल्दी लिखो बच्चों। डन। चलो आगे। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ जरा, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट। पार्थ मीमा का सही है। नहीं नहीं बेटा, विधान अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट। समर्थ गंगाड़े का सही है। दिव्यांश सिंह सोलंकी का भी सही है। नहीं दिव्यांश बेटा, माइनस आएगा क्या, चेक करो, माइनस आना चाहिए दिव्यांश। ईटीआई कौन है बेटा, ईटीआई अपना नाम सही लिखो।
अल्विना आर्क लेंथ इज डिस्टेंस बेटा, मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखो सुनो, ये आर्क है, देखो ये आर्क है, आर्क में ये डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन होगी ना बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। शशांक का सही है। आदित्य त्रिपाठी बेटा तुम आंसर नहीं दे रहे हो। हाँ सेम ईयर दिव्यांशु। नहीं शक्ति बेटा, थीटा की टर्म में आंसर आना चाहिए। हाँ ईटीआई बेटा सही है तुम्हारा। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, क्या आप एक ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं? ये आर, ये एफ, ये आई, ये आर। क्या करूं मैं? क्या मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं? और ये दूरी अगर मैं बोल दूं एक्स है, ये एंगल कितना होगा सोचो बेटा। पूरा थीटा है तो परपेंडिकुलर डाला आइसोसेलेस से हाफ हो जाएगा ये, यानी थीटा बाई टू। अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा बाई टू इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो x कितना आ गया बच्चों, r क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन थीटा बाई टू। समझ आए यहां तक? कोई डाउट है पूछो। शाबाश। अब देखो, अब अपने को f से i की दूरी चाहिए, तो ये भी x हो जाएगा। तो एफ आई यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x, यानी 2r साइन थीटा बाई टू। ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अरे उसको प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, इति। सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं क्या, इति? ओके थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा अनामिका, उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा तो भी यही आ जाएगा। समझ आया अनामिका? हाँ बिल्कुल आंचल, वेक्टर से भी कर सकते हो बेटा। तो ये फॉर्मूले को डब्बे में डालिए, स्टार लगाइए, 2r sin थीटा बाई टू, डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। हाँ आयुष बेटा वो भी सही है। आ जाओ अगला सवाल, इनिशियल फाइनल। बच्चों 120 डिग्री की आर्क है, रेडियस आर है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जवाब दो, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जवाब दीजिए।
हाँ अक्षत बेटा पहले ये निकालना सीख लेते हैं। हाँ डिस्प्लेसमेंट इज 2r साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2r साइन 120 डिग्री बाई 2, यानी 2r साइन 60 डिग्री, यानी 2r रूट 3 बाई 2, यानी r रूट 3। ये आ गया बच्चा लोग डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस बताओ। हाँ वेरी गुड, डिस्टेंस भी सही आ रहा है। डिस्टेंस बच्चों आप लिख सकते हो आर थीटा। डिस्टेंस क्या लिख सकते हो बच्चों, आर थीटा। ठीक है, थीटा बस क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए रेडियन में। 120 डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे, 5/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमको 2π/3 मिल गया थीटा, ध्यान रख दो। तो r इंटू 2π/3 यानी 2πr/3, ये 2πr/3 हो गया बच्चा लोग डिस्टेंस, r√3 हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या सभी को क्लियर है, हर बच्चे को आ रहा है, चले आगे। निर्भय बेटा सही है, शाबाश शाबाश, थम्स अप, वेरी गुड वेरी गुड। आइए आगे बढ़ाते हैं टाइमिंग को। अब चलो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, एकदम चकाचक, वेरी गुड वेरी गुड, भयंकर। इधर आओ, एक मैं आपको सवाल दे रहा हूं, देखो सवाल क्या है। सवाल है, एक टायर है, ठीक है, एक टायर है, टायर चल रहा है, टायर रोल कर रहा है, टायर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, रोलिंग, ठीक है, टायर रोल कर रहा है बच्चों। रोल करना मतलब क्या, जैसे कार चल रही ना, तो कार का टायर गोल भी घूमता है आगे भी बढ़ता है, तो वो ऐसे गोल घूमते घूमते आगे जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, एक अपन पार्टिकल फिक्स कर देते हैं पॉइंट पी, इस पोजीशन पे पी फिक्स कर देते हैं, तो एक रोटेशन के बाद पी कहां होगा बताओ, एक रोटेशन के बाद पी कहां होगा, हाँ वेरी गुड, गोल घूम के वहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन उतनी देर में ना टायर आगे बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे ये टायर है, ये गोल घूम के आगे बढ़ गया, ठीक है, तो टायर आगे बढ़ गया, तो देखो बच्चे, इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन प्योर रोलिंग, ठीक है, टायर मूव्स फॉरवर्ड बाय डिस्टेंस 2πr। बच्चे 2πr डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है, जो कार का चक्का है, कार अगर रोलिंग कर रही है तो कार जितनी देर में चक्का एक चक्कर पूरा लेता है, राउंड पूरा लेता है, उतनी देर में कार 2πr सरकमफ्रेंस जितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है, ये लिख दो। अब प्योर रोलिंग क्या होती है, इम्प्योर रोलिंग क्या होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप बस सिंपल समझ लो कि टायर गोल घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, जैसे अपना नॉर्मल कार का टायर होता है। हाँ अच्छा, चलो अब अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है, ये मैं हटा रहा हूं।
सवाल है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इफ टायर इज रोलिंग फॉरवर्ड, या व्हील बोल सकते हो, and completes half rotation. सोचो, आधा रोटेशन हुआ है, आधा ही चक्कर कंप्लीट हुआ है, तो पी पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? और बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी। करो बच्चों, जवाब दो। नहीं 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 नहीं, एक भी बच्चे ने सही नहीं किया है। आधे बच्चे एक्स का बता रहे हैं, आधे बच्चे वाई का बता रहे हैं। बच्चा लोग नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, नेट, एक्स का और वाई का नहीं, नेट बताओ। हाँ, तनीषा का सही है, बात नीमा का सही है। आदित्य मणि बेटा, आईकेप जेकेप कौन लगाएगा? हाँ, दिव्यांश सिंह सोलंकी सही है बेटा। नहीं, स्क्वायर पाई स्क्वायर नहीं किया दिव्यांश बेटा तुमने। ओम का सही है, अनामिका का सही है। नहीं, अनामिका एक 2R आएगा, अनामिका का गलत है। शशांक राठी का सही है, असीम का सही है। जल्दी करिए, 10 सेकेंड और बस। आ जाओ, आगे चलते हैं। तो जब हाफ रोटेशन होगा तो पी पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा। देखो, ये पी ऐसा है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, पी ऐसा हो जाएगा यार ये। देखो तो सही बनाया क्या मैंने? ये ऊपर जाके ऐसे उल्टा हो जाएगा। एक्स में कितना चलेगा? पाई आर। क्यों भाई? फुल में 2 पाई आर चलता है, तो आधे में पाई आर चलेगा। और ये बाय में भी तो ऊपर उठ गया बच्चा, बाय में भी तो चले गया ऊपर। कितना ऊपर चले गया? डायमीटर के बराबर। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पाई आर आई कैप प्लस 2R जे कैप। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बेटा आयुष, गलत है तुम्हारा, 2 नहीं है, पाई नहीं है तुम्हारे में, कुछ मिसिंग है। चलो आगे चलो, सबको आगे समझ में। बेटा रूपांशु आगे भी तो बढ़ गया। हमने सीखा था ना, एक चक्कर में 2 पाई आर आगे बढ़ता है, तो आधे चक्कर में पाई आर आगे बढ़ जाएगा। ये टायर घुमा के देखना घर पे रूपांशु। आ जाओ, आगे चलते हैं। तो ये थी कहानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। यानी मोशन का सबसे पहला सवाल, कितनी दूरी तय करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है,
कितना जाना है वो ये बताएगा, किस पोजीशन से किस पोजीशन जाना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब अगला मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइम। अगला मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल टाइम। ठीक है, क्या टाइम? खजाना अपने से दूर था, याद है कितनी दूर था खजाना? 5 किलोमीटर दूर था खजाना। अब एक बच्चा जो बहुत ही धीरे धीरे जाए, बहुत एकदम धीरे जा रहा है तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो जब तक वो पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक दूसरा बच्चा है जो बहुत तेज है, बहुत तेज है मतलब उसका समय कम लगेगा। समय कम लगेगा मतलब वो जल्दी पहुंच जाएगा खजाने तक, तो खजाना उसको मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा कितनी जल्दी, कितनी तेज, कितनी धीरे? स्पीड। अब हम चालू करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी, और फिर हम चालू करेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, चलो स्पीड बताओ बच्चा लोग, क्या होती है स्पीड? क्या होता है? डिफाइन स्पीड। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर बच्चे को याद है। डिफाइन वेलोसिटी। बताओ बताओ, वेलोसिटी बताओ। याद करो, स्पीड में डिस्टेंस आता था, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। करेक्ट। एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन क्या होता था? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, हाँ, v माइनस यू बाई टी, याद है एक्सीलरेशन? शाबाश, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। करेक्ट। क्या यही थी परिभाषाएं? है ना? क्या ये हमेशा लगा सकते हैं, हर वक्त सही है, यही नेचर का लॉ है, यही एक्चुअल परिभाषा है? नहीं, 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 ये हर जगह फॉर्मूला वैलिड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हर जगह फॉर्मूला वैलिड नहीं है। नहीं, नहीं है, गर्भ बोल रहा गलत पड़ा है। नहीं, नहीं, गलत नहीं पड़ा है, अधूरा पड़ा है। सिर्फ एक स्पेसिफिक केस होता है जब ये फॉर्मूला वैलिड है। सिर्फ एक स्पेसिफिक केस होता है जब ये फॉर्मूला वैलिड है। सिर्फ एक स्पेसिफिक केस होता है जब ये फॉर्मूला वैलिड है। आप हमेशा इनको वैलिड नहीं बोलते हो। अब ये कौन सा केस है, कैसा है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्या इसकी पूरी कहानी है, वो हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सस्पेंस, सस्पेंस। हाँ। अच्छा सुनो,
कहानी अगले एपिसोड में आगे बढ़ेगी, ठीक है। एक चीज देखो, ध्यान से सुनो। अब आपका ना काइनेमेटिक्स चैप्टर चालू हो गया है, यहां से हमारा एक्चुअल फिजिक्स चालू हो रहा है, ठीक है। हमारा अगला लेक्चर शायद 2 दिन बाद है। 2 दिन बाद तक आपको एक काम करना है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन के कुछ सवाल बचे हैं, वो जब जो यूज होंगे जिस चैप्टर में, उस पे मैं फिर से सिखाऊंगा, ठीक है। अभी जितना पढ़ाया बस उतना ही काम आएगा। तो काइनेमेटिक्स चालू करेंगे। देखो बच्चों, 4 दिन हो गई हफ्ते में क्लास, है ना, यानी आपको डेली डेली का रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको और प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा पढ़ाई में। और काइनेमेटिक्स में आपको होमवर्क भी फिजिक्स में बहुत मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की कहानी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। 20 मिनट का ब्रेक है, मोबाइल बंद कर लो, आंखें धो लो, फिर वापस से क्लास में आना। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।